हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज के वीडियो में हम आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर देखने वाले हैं। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पेपर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर है। ठीक है, समय दिए हुए 1 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स है 100, जिसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट फंक्शन डज एन एड्रेस बुक सर्व इन ईमेल एप्लीकेशन। ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य करती है। ऑप्शन ए इट स्टोर ईमेल मैसेजेस, ऑप्शन बी इट मैनेज कॉन्टैक्ट्स एंड देयर ईमेल एड्रेसेस, ऑप्शन सी इट फिल्टर स्पैम ईमेल्स, ऑप्शन डी इट ट्रैक्स ईमेल डिलीवरी स्टेटस। ऑप्शन ए यह ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है, ऑप्शन बी यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है, ऑप्शन सी यह स्पेस ईमेल को फिल्टर करता है, या ऑप्शन डी यह ईमेल डिलीवरी स्थिति को ट्रैक करता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इट मैनेज कॉन्टैक्ट्स एंड देयर ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू रिसीव एन अनडिलीवरेबल मैसेज व्हाट माइट बी द इशू। यदि आपको डिलीवर ना होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है। ऑप्शन ए द ईमेल सर्वर इज डाउन, ऑप्शन बी द रिसिपेंट मेल बॉक्स इज फुल, ऑप्शन सी द ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट, या ऑप्शन डी बोथ सेकेंड एंड थर्ड। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, बोथ, या फिर रिसिपेंट का मेल बॉक्स फुल हो गया हो या उसका ईमेल एड्रेस गलत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सेंडिंग ईमेल्स, ऑप्शन बी ब्राउजिंग वेबसाइट्स, ऑप्शन सी फाइंडिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, ऑप्शन डी ऑनलाइन शॉपिंग। ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी वेबसाइट ब्राउज करना, या ऑप्शन सी वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना, या ऑप्शन डी ऑनलाइन शॉपिंग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी फाइंडिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डाउनलोडेड फोल्डर इन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू स्टोर बुक मार्क्स, ऑप्शन बी टू सेव इमेज एंड फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, ऑप्शन सी टू मैनेज ब्राउजर एक्सटेंशन, ऑप्शन डी टू ऑर्गेनाइज ओपन टैब्स। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, टू सेव इमेज एंड फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन डी टू बिल्ड फिजिकल प्रोडक्ट्स। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानकारी संसाधित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, ऑप्शन बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस, ऑप्शन सी एजुकेटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, इन सबके फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए कॉन्फिडेबिलिटी, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन बी टू इंश्योर डाटा एक्यूरेसी, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन ए अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, ऑप्शन बी डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन ए फिजिकल सिक्योरिटी, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है। A method of phishing in cyberspace. Option B, a technique to catch online scammers. Option C, an attempt to devise individual into revealing sensitive information. या option D, a type of computer virus. ऑप्शन है साइबर स्पेस में मछली पकड़ने की एक विधि, ऑप्शन बी ऑनलाइन घोटालेबाजों को पकड़ने की एक तकनीक, ऑप्शन सी संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास, ऑप्शन डी एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस।
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी एन अटेम्प्ट टू डिवाइस इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिसिक्स ऑफ स्पैम ईमेल्स? स्पैम ईमेल की प्राथमिकता विशेषता क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए दे आर ऑलवेज मार्क्ड एज इम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी दे आर सेंट टू अ aggregated audience, option C they are unsolicited and often sent in bulk, या ऑप्शन डी दे कंटेन ओनली टेक्स्ट विदाउट एनी अटैचमेंट्स। ऑप्शन ए उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित किया जाता है, ऑप्शन बी उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है, ऑप्शन सी वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं, ऑप्शन डी उन्हें बिना किसी अनुगल के केवल पाठ होता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दे आर अनसोलिसिटेड एंड ऑफ्टन सेंट इन बल्क, वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं। अगर आपने जीमेल ओपन करेंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट का सेक्शन अलग से होता है, वहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपको स्पैम मैसेज दिखेगा जिस पर बहुत तरह के लकी ड्रॉ इस तरह के हज़ारों मैसेज पड़े होते हैं। ठीक है, उन्हीं को स्पैम ईमेल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिलीवरी स्प्रेड टू डिवाइस? जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइबर बुलिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी फेक न्यूज, ऑप्शन डी हैकिंग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी फेक न्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है? ऑप्शन ए सोशलाइजिंग ऑनलाइन, ऑप्शन बी प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ऑप्शन सी मालवेयर अटैक, या ऑप्शन डी यूजिंग सर्च इंजन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मालवेयर अटैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिंगर इज टू हैंड एज टॉय इज टू, हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की। ऑप्शन ए फुट, ऑप्शन बी लेग, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी आर्म। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फुट। ठीक है, हाथों की जो उंगलियां हैं उसी प्रकार पैर की भी तो उंगलियां ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका पैर, ऑप्शन बी फुट, लेग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ 5 एप्पल कॉस्ट $10, हाउ मच विल 8 एप्पल कॉस्ट? यदि 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत क्या होगी? तो 10 सेबों की जो कीमत है, अरे माफ़ करिए, 5 सेबों की जो कीमत है वो $10 है। ठीक है, तो यानी हर एक सेब की कीमत हुई $2। इसी तरह $8 एंड 2 इंटू 8 इक्वल्स टू $16। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आपका $16 होगा। तो आपको इस बार के जो कोईकुल का जो पेपर होगा इसमें आपको रीजनिंग रीजनिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से है इसमें, मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन है। इफ़ कैट इज कोडेड एज डॉग हाउ इज रैट कोडेड? यदि कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो कैट को इन्होंने डॉग के रूप में कोड किया है तो रैट को क्या करेंगे? तो आप देखेंगे तो अंत में जो आपके ये देखिए कैट यहाँ पे CAT के लिए जो कोड हुआ है वो OG है। ठीक है, इसी तरह रैट में भी 80 है, तो 80 के लिए लास्ट में जो कोडिंग होगा वो OG होगा। तो OG सिर्फ आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है जो कि आपका ऑप्शन ए डॉग है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए डॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यदि x जो है 5 से बड़ा है और y जो है 10 से छोटा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द राइट आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इन द वेन डायग्राम इफ अ सर्कल ए रिप्रेजेंट डॉक्टर एंड सर्कल बी रिप्रेजेंट सर्जन व्हाट डज द ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट? ठीक है, वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को दर्शाता है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाएगा? ऑप्शन है जनरल फिजिशियन, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी डॉक्टर हु आर नॉट सर्जन, ऑप्शन डी सर्जन हु आर नॉट डॉक्टर्स। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इफ ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड टू बी द राइट ऑफ सी हु इज इन द मिडिल? यदि ए बी के बाईं और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कलर इन अ सीक्वेंस ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो। निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित करें, नीला हरा लाल और पीला। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी ब्लू रेड येलो ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मिसिंग नंबर वाला का क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। अनुक्रम में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 6 फिर उसके बाद डैश है 14 20। तो 2 + 6 के बीच में +4 का गैप है। इसी तरह 6 में +4 करेंगे तो 10,
और उसी तरह उसमें +4 करेंगे तो 40, इस तरह करके सीक्वेंस बनाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल कैट्स आर एनिमल और डॉग्स आर कैट्स, व्हाट कैन बी कंक्लूड। सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑप्शन बी ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऑप्शन सी ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑप्शन डी सम डॉग्स आर एनिमल। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द ट्रैफिक लाइट, ये आपका डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप उस समय उस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, इफ़ द ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग एट द इंटरसेक्शन, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कंटिन्यू ड्राइविंग विदाउट स्टॉपिंग, ऑप्शन बी स्टॉप एंड वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन डी हॉन्क कंटिन्यूसली एंड प्रोसीड, ऑप्शन डी स्विच लेन्स क्विकली। बिना रुके गाड़ी चलाना जारी रखें, ऑप्शन बी रुकें और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें, या ऑप्शन सी लगातार हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, या ऑप्शन डी जल्दी से लेन बदलें। द राइट आंसर विल बी आपका ऑप्शन बी। ठीक है, स्टॉप एंड वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कंक्लूजन इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। ऑल स्टूडेंट इन द चेस क्लब आर इंटेलिजेंट, जॉन इज मेंबर ऑफ द चेस मेंबर, दे आर जॉन इज इंटेलिजेंट। निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं, जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है इसलिए जॉन बुद्धिमान है। ऑप्शन ए जॉन इज इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी ऑल चेस क्लब मेंबर्स आर intelligent, only intelligent students join the chess club, ऑप्शन डी जॉन में और मे नॉट बी इंटेलिजेंट। ऑप्शन ए जॉन बुद्धिमान है, ऑप्शन बी जॉन क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान है, ऑप्शन सी केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं, या ऑप्शन डी जॉन बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्वाइन द चेस क्लब। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात पूछ रहा है ऑल स्टूडेंट इन द चेस क्लब, जो भी चेस क्लब के जो मेंबर हैं वो सभी बुद्धिमान इंटेलिजेंट है। ठीक है, जॉन इज़ अ मेंबर ऑफ अ चेस क्लब, तो जॉन जो क्लब का मेंबर है तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है। ऑल चेस क्लब मेंबर, जो चेस क्लब के जो मेंबर हैं वो सभी इंटेलिजेंट है, ऐसा जरूरी तो नहीं। ठीक है, कि जो भी इस क्लब का मेंबर है वही बुद्धिमान हो। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि ओनली इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट होगा जो बुद्धिमान होगा वही लोग चेस खेलते हैं और वही उस मेंबर को ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्वाइन द चेस क्लब। लेकिन होने का ऑप्शन भी हो सकता है, बस मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे लग रहा है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इन अ सर्वे 60% ऑफ पीपल प्रेफर ऑप्शन ए एंड 40% प्रेफर ऑप्शन बी, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी पसंद करते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ मोर पॉपुलर, ऑप्शन बी इज़ मोर पॉपुलर, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन आर इक्वली पॉपुलर, या ऑप्शन डी द सर्वे इज इंक्लूसिव। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इज़ मोर पॉपुलर। ठीक है, क्योंकि एक सर्वे में 60% लोगों ने ए को पसंद किया तो भाई सही बात है वो पॉपुलर होगा। ठीक है, हमारे आधा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो आपका 5th सेमेस्टर को का जो पेपर है तो मैं अपलोड करा ही दूँगा, और इसके 2-3 दिन के अंदर आपको मैं इसका सोर्सेज भी दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। हाँ, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप थोड़ा रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यूट्यूब से, जिससे आपको वो आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हाँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर मैं इसका आपको क्या बोलते हैं सोर्सेज PDF जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी मैनेज इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, या ऑप्शन डी स्टोर डाटा टेम्पोरली। ऑप्शन ए अंकगणितीय संक्रियाएं करता है, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का प्रबंधन करता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है, या ऑप्शन डी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन। किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर।
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड यूज फॉर एक्टिव प्रोग्राम एंड डाटा। किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी कैच मेमोरी, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी रैम। इनके फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, ये बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैच मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ऑप्शन बी स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी माफ करिए ऑप्शन सी टेम्पोरली होल्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फॉर क्विक एक्सेस बाय द सीपीयू, ऑप्शन डी मैनेज एक्सटर्नल डिवाइस। ऑप्शन ए दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करता है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है, ऑप्शन सी सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अवसर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप में रखता है, ऑप्शन डी बाहरी उपकरणों का प्रबंधन करता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी टेम्पोरली होल्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फॉर क्विक एक्सेस बाय द सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैटेगरी डज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉल इनटू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेल के लिए होता है, प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट पीपीटी के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी डॉक, ऑप्शन सी डब्ल्यूपीडी, ऑप्शन डी डॉक्स। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी डॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allow you to search for a specific word and replace it the another throughout the document। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए स्पेल चेक, ऑप्शन बी फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन सी वर्ड काउंट, ऑप्शन डी थिजारस। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the term for changing the appearance of text such as making it bold, italic and underline? टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी अलाइनमेंट, ऑप्शन सी इन एडिटिंग, ऑप्शन डी स्पेसिंग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which option is used to align text to both the left and right margin in Microsoft Word? Microsoft Word में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी राइट अलाइन, ऑप्शन सी सेंटर अलाइन या ऑप्शन डी जस्टिफाई। तो उसमें से बता दूं, अलाइन करने के लिए लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर नहीं होता। ठीक है, सेंटर के बदले जस्टिफाई होता है, लेकिन वर्क जो है जस्टिफाई का वो सेंटर अलाइन के लिए होता है, तो सेंटर नहीं होता है। इस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी जस्टिफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट में टेम्पलेट क्या क्या है। ऑप्शन ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट विथ फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल, ऑप्शन बी ए फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी ए टेबल लेआउट, ऑप्शन डी ए हाइपरलिंक। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट विथ फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which option allow you to set the orientation of the page as portrait or landscape in Microsoft Word? कौन सा विकल्प आपको Microsoft Word में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी पेज ब्रेक, ऑप्शन डी हेडर एंड फुटर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी पेज लेआउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी सेल या ऑप्शन डी टेबल। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कॉलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमली यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी ग्राफिक डिजाइन, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट कैलकुलेशन या ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एक्सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए शीट 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स। अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है। ऑप्शन न्यूमेरिक, ऑप्शन बी अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन सी टेक्स्ट या ऑप्शन डी डेट एंड टाइम। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें नंबर और लेटर्स दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज टू एक्सेल वर्क बुक। एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक्सएलएक्स, ऑप्शन बी डॉक, ऑप्शन सी टेक्स्ट, ऑप्शन डी पीपीटी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एक्सएलएक्स। जो एक्सएलएक्स होता है वो एक्सेल के होता है। ठीक है, पीपीटी आपका पावर पॉइंट के लिए होता है, डॉक आपका पीडीएफ के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउ यू टू नेविगेट टू द लास्ट सेल इन अ वर्कशीट। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच मेन्यू कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए फाइल। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी इंसर्ट या ऑप्शन डी फॉर्मेट। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इंसर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्पलेट्स इन ऑफिस एप्लीकेशन। कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑप्शन बी टू क्रिएट चार्ट्स, ऑप्शन सी टू अप्लाई स्टाइल्स एंड लेआउट टू डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी टू परफॉर्म कैलकुलेशन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी टू अप्लाई स्टाइल एंड लेआउट्स टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें। व्हाट डज द टर्म यूआरएल स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन सी यूनिफाइड रिसोर्स लिंक या ऑप्शन डी यूनिक रेफरेंस लोकेटर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज कॉमनली यूज फॉर सिक्योर ब्राउजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी HTTPS, ऑप्शन डी SMTP। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी HTTPS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द SMTP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोसीजर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका। इन ईमेल व्हाट इज द पर्पज ऑफ द CC फील्ड। किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी क्लोज्ड कैप्शनिंग, ऑप्शन सी कॉपी कंटेंट या ऑप्शन डी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कार्बन कॉपी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।